Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के वचन में उस पवित्र और महिमामय नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं बिलीव करता हूं कि एक बार फिर से ये आशीषित कलाम, ये आशीषित वचन आपको और आशीष देंगे। हमेशा याद रखें, बाइबल को लिखने के पीछे एक पर्पस है। मैं जानता हूं आजकल हम बहुत सारे ऐसे पर्पस सुन रहे हैं जो हमें लगता है कि जिनका क्रम जो है, जो उनका जो हार्मनी है, जो लाइन से उसको लिखना चाहिए या बोलना चाहिए, वो बिगड़ चुका है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह में आओ, बहुत कुछ मिलेगा। मैं बिल्कुल पाने और मांगने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हम इन सारी बातों में उस पर्पस को छुपा रहे हैं जिस पर्पस से वचन लिखा गया है। परमेश्वर चंगाइयां देता है, परमेश्वर छुटकारे देता है, परमेश्वर हमें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू देता है, परमेश्वर हमारे रिश्तों को बनाता है। मैं इन सारी बातों में आपके साथ सहमत हूं, लेकिन इस पवित्र शास्त्र को लिखने का एक कारण ये था, जो सबसे मुख्य कारण है, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की तरह बने। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। वो सुधारने, समझाने, धर्म की शिक्षा देने में लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तैयार हो सके। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं ताकि आप भरमाए न जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में बाइबल लेके खड़े हैं, लेकिन वो बाइबल में से बता नहीं रहे हैं। मैं सबकी नहीं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं जो भक्ति को कमाई का साधन समझते हैं। आज मैं वचन को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आऊं, गुस्से के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैनल स्पेशली ऐसे लोगों के लिए है जो बेसिक भी समझना चाहते हैं। दुआ कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, एक राइट चर्च कैसे होती है, गलत शिक्षाएं क्या है। और आज मैं आपके साथ एक और वचन शेयर करना चाहता हूं गुस्से के ऊपर। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम वर्ड स्टार्ट करें, मैं एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। मत्ती 5 अध्याय और 21 में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मैं चाहता हूं आप सब बड़े ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुस्से को पाप नहीं समझते। उन्हें लगता है गुस्सा अच्छी बात है, गुस्सा राइचस है, गुस्सा चलता है। बाइबल में लिखा गया है, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। जब कभी आपके बच्चे दूध नहीं पीते, पढ़ते नहीं हैं, या वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो रही है, ऐसी जगहों पे क्रोध करना बिल्कुल गुनाह नहीं है। एक पास्टर अगर देख रहा है कि उसके कलीसिया के अंदर व्यभिचार हो रहा है, या उसके कलीसिया के अंदर पैसों की लेन देन हो रही है, या उसके कलीसिया के अंदर लोग गॉसिप्स कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ, ऐसी बातों में गुस्सा करना बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी क्रोध है जो बिल्कुल पाप है, जिसको आपको पहचानना होगा। और जहां तक मैं जानता हूं हर एक के अंदर है ये, हर एक के अंदर।
किसके अंदर थोड़ा है, किसके अंदर बहुत है, और किसी किसी को परमेश्वर ऐसी जगह पे भी ले आया है जिसको अब गुस्सा नहीं आता है। ऐसे लोगों की जिंदगियों के लिए परमेश्वर को महिमा मिल पाए, क्योंकि ये सच्चे गवाह हैं। आप जानते हैं, आज से बहुत साल पहले कलाम पाक में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति को कोढ़ लगा। उसका नाम नमान था। कोढ़ एक स्किन डिजीज है, एक चमड़ी की बीमारी है, जो लगने के बाद जब उसे एक छोटी सी बच्ची ने, एक छोटी सी बेटी ने नमान को कहा कि तू क्यों कोढ़ी है, इजराइल जा, वहां पर नबी से प्रार्थना करवा और वो तू ठीक हो जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि नमान जो एक सेनापति था वो इजराइल गया, लेकिन कुछ हुआ जो उसके मन में था जब वो घर से निकल रहा था। ये बातें लिखी नहीं है, लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो शायद आपको ये बातें दिख जाएंगी कि जैसे वो इजराइल पहुंचा और उसे एलीशा का व्यक्ति गहजी मिला और उसने गहजी से बताया, और जब गहजी एलीशा के पास गया तो एलीशा ने कहा कि उसे बोल कि वो यरदन नदी पे जाए और 7 डुबकियां लगाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि उसे बहुत गुस्सा आया ये बात सुन के कि ये व्यक्ति मुझसे मिलना नहीं चाहता, लेकिन अंदर से कुछ कमांड कर रहा है, कोई बात कह रहा है, और उसे बहुत गुस्सा आया। और जब वो अपने गुस्से में यरदन पर नहीं अपने देश वापस लौट रहा था, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक व्यक्ति ने उसे कहा कि तुझे एलीशा ने कौन सी गलत और बुरी बात कही। नॉर्मल उसने कहा जा डुबकी लगा, तुझे क्रोध क्यों आया? तब उसे ऐसा लगा कि शायद मैं गलत हूं, और वो यरदन नदी पे गया, उसे डुबकियां लगाई और वो बिल्कुल चंगा हो गया। अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, Why he was so angry? वो क्रोधित क्यों हुआ? उसका एक मुख्य कारण था, उसने अपने आप में कुछ उम्मीदें रखी। आप जानते हो गुस्से के आने का मेन रीजन क्या होता है? आप लोगों से बहुत उम्मीद करते हो। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि जब नमान अपने घर से निकला होगा तब वो ये सोच रहा होगा कि जैसे वो एलीशा के सामने आएगा, एलीशा उसको सर झुकाएगा, उसे सलाम करेगा, फिर वो उसे खाना खिलाएगा, फिर वो उसके लिए कुछ बातें कहेगा प्रेस करने के लिए, तू इतना बड़ा व्यक्ति है, तू मेरे पास आया है, तू मुझे बुला लेता। लेकिन उस व्यक्ति ने उससे मिलना भी नहीं चाहा। ये बात उसे क्रोध में भर दी गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या आपने इस बात को देखा है? जितने रिश्ते आपके खराब हुए उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? जितनी आप उम्मीदें करते हो उतने लोग पूर्ण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी, नफरत, क्रोध और उनके प्रति बुरे बुरे विचार आते हैं। जानते हो आप उम्मीद किससे करते हैं? उम्मीद आप उनसे करते हैं जिनके आप करीब चले जाते हो। लेकिन आपको इस बात को समझना होगा, हर व्यक्ति आपके लिए सदैव अवेलेबल नहीं रह सकता। मदद कोई एक बार कर सकता है, 2 बार कर सकता है, लेकिन वो बार बार नहीं कर सकता। कोई आदमी आज अवेलेबल है, कई बार जो लोग हमें अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते, अब उनके लिए नेगेटिव हो जाते हैं, पर हम उनके लिए ये नहीं सोचते हैं कि शायद उनके भी कुछ हालात हैं। सालों पहले मैं एक दोस्त को जानता हूं मेरे, हम रोज मिलते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, घूमते थे, चलते फिरते थे साथ में, कभी कभी हम एक दूसरे के घरों में भी जाते थे। लेकिन एक दिन उस भाई की कहाँ नौकरी लग गई, और ये बात मुझे पता थी, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा था कि जब वो रात को आए तो वो मुझसे मिले। मैं उसके घर जाता तो कई बार वो सोया रहता, मैं कई बार उसको कॉल करता तो वो कहता मैं व्यस्त हूं। लेकिन मैं ये बात नहीं समझ पा रहा था कि उसकी भी एक जिंदगी है, उसका भी एक परिवार है। वो सारा दिन काम करने के बाद जब घर आता है तो उसके परिवार वाले भी उससे कुछ समय मांगेंगे। हम क्यों लोगों से इतनी उम्मीदें करते हैं कि जब हम पूरी नहीं होती हैं तब हम गुस्से में अपने मुंह से रफ एंड टफ बातें निकालते हैं, हम अपने मुंह से गलत बातें बोलते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि लोग क्रोध में आके एक दूसरे को फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस में ताने मारते हैं। मैंने अपनी आंखों से ये बातें देखी हैं कि कैसे लोग जब मुंह से नहीं बोल सकते हैं तो वो फेसबुक और व्हाट्सएप के स्टेटस पे जाके एक दूसरे को ताने मारते हैं। क्या आपको ये मैनर्स अच्छे लगते हैं? क्या एक क्रिश्चियन व्यक्ति वचन को छोड़ के अब अपनी बातें इस तरह बयां कर रहा है? क्या ये सही है? क्यों आप इस चीज में इमेच्योर हैं
कि सबके पास भले ही 24 घंटे हैं, लेकिन हर एक के अपने हालात हैं। मैं नहीं जानता एलीशा उससे क्यों नहीं मिला, लेकिन मैं जानता हूं कि वो एक आत्मिक व्यक्ति था, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके पीछे कारण है। आप जानते हो, जब जब पौलुस को लोगों ने एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही बड़े बड़े महान नामों से, जब पौलुस प्रचार कर रहा था, तो जब उसने चमत्कार किया तो लोगों ने जहां पर वो गए थे अपने भगवान के नाम उन्होंने पौलुस को दे दिए कि ये वही है। तब पौल ने अपने कपड़े फाड़े और वो पागलों की तरह पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। क्यों? ताकि लोग उसे पागल समझें और वो ये जाने कि इसने ये नहीं किया है, ये परमेश्वर ने किया है। क्या आप बिलीव कर सकते हैं, एक व्यक्ति परमेश्वर को आदर देने के लिए यहां तक गया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जब लोगों के करीब जाते हैं तो क्या आप एक कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं कि अगर आप करीब जाएंगे तो आपको उनकी गलतियां भी दिखेंगी, उनकी शॉर्टकमिंग्स दिखेंगी, उनके अलग बिहेवियर भी दिखेंगे, तो क्या आपके अंदर उन सारी बातों को सहकर प्यार करने की हिम्मत, और क्या आपके पास ऐसा चरित्र है? मैं बहुत डरता हूं लोगों के करीब जाने में। खुदा इस बात को जानता है, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं किसी के करीब चला जाऊं और उसके अंदर मेरे लिए उम्मीद आ जाए कि मैं उसको कॉल करूंगा, मैसेज करूंगा, जबकि मैं व्यस्त हूं, मैं सेवा में व्यस्त हूं, मैं बहुत सारी जगहों पे व्यस्त हूं, इवेंट्स में व्यस्त हूं, मीटिंग्स में व्यस्त हूं। खुदा ने 3 कलीसियाएं दी हैं हमें परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह से 3 चर्चेस दी हैं, जिनके देखभाल में मेरा पूरा हफ्ता चला जाता है। मैं जब मेरे अंदर जब मैं वो कर नहीं सकता तो मैं वो शुरू क्यों करूं? मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बी वाइस, बुद्धिमान बने, प्रार्थना करें, और अगर आप किसके करीब जा रहे हैं तो याद रखिए, अगर उनका बिहेवियर चेंज होता है तो उनके प्रति नेगेटिव ना हो। आज पूरा प्रचार करने का मेरा एक ही उद्देश्य था, आपको समझाने के लिए कि जितनी गलती हम उनमें देखते हैं उतनी गलतियां हमारे अंदर भी, ताकि हम जाने हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान से है, जिसने हमें कुछ देखकर भरमा दिया। एक व्यक्ति ने बिहेवियर चेंज कर दिया और हम उसके प्रति नेगेटिव हो गए। ये नेगेटिव हमें किसने कर दिया? इट्स 100% डेविल। खुदा किसी को नकारात्मक या नेगेटिव नहीं कर सकता। यहां पर लिखा है, क्रोध मत करो, डोंट बी एंग्री। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्रोध एक व्यक्ति को आता है जिसको लोगों पे बड़ी उम्मीदें हैं, और दूसरा, जिन लोगों को बहुत क्रोध आता है, ये वो लोग हैं जो अपने अंदर अपने लिए बहुत हाई थॉट्स रखते हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं कि मेरी सरनेम ये है, मैं इसका बेटा हूं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बहुत ही लग्जरियस गाड़ियां हैं, ओ ये तो स्लम्स में रहते हैं, मैं तो ऊंचे स्थानों पे बड़ी बड़ी इमारतों में रहता हूं, ओ मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब लोग कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं ना अपनी जिंदगी को तुलनाओं में, तब उनके अंदर घमंड आता है। और घमंडी आदमी अगर उसकी इमेज पे थोड़ी सी भी कीचड़ उछलती है, वो गुस्सा करता है, वो क्रोध से भर जाता है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, अपने विचारों में छोटे बने रहिए, परमेश्वर का अभिषेक सदैव आपके ऊपर बना रहेगा। लेकिन जब आप अपने बारे में कुछ सोचना स्टार्ट करेंगे कि यस, मेरी सरनेम ये है, मैं इस खानदान से हूं, मेरे पिताजी का नाम ये था, ओ मुझे गाड़ियां हैं, ये है, वो है। इवन अगर आप एक पास्टर हैं और आप कंपेयर करते हैं कि मेरी चर्च में हजारों लोग आते, उसके चर्च में तो कोई नहीं आता। यू आर अ मैन ऑफ प्राइड। बी हम्बल ब्रदर एंड रिपेंट। हमें लगता है कि हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी खुदा की चर्च है, ये भी खुदा की कलीसिया है। उम्मीद न रखें, हाई थॉट्स न रखें। यही क्रोध के आजकल मुख्य कारण बने हुए हैं लोगों में। और ऐसा नहीं है मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन प्रभु इस बात का गवाह है, मैं हर दिन उससे माफी मांगता हूं और कहता हूं मुझे जय दे। मैं उम्मीद करता हूं आपने कुछ सीखा होगा। आज भी मैंने क्रोध के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, अगर आप चाहें
तो ये नंबर जो इस समय आपकी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में है, आप इस पे अपना नाम, आपके शहर का नाम लिख कर भेजिए और हम आपको आर्टिकल हिंदी इंग्लिश एक ही साथ 2 लैंग्वेजेस में आपको भेज देंगे, ताकि आप इसे और अच्छे से समझ पाएं कि क्रोध से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज के वर्ड्स में आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। आपने जो कुछ लर्न किया हो सके तो आप कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यू करें तो भी हमें नीचे मैसेज करके जरूर बताएं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आप सभी को जय मसीह की।